जरा सोचिए, अगर आपको ऐसे रेस्टोरेंट में खाना खाने का मौका मिले जो सैकड़ों सालों से चल रहा हो, जहां राजा, सैनिक और मशहूर लोग खाना खा चुके हों। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक टाइम मशीन में, जहां हम जानेंगे दुनिया के सबसे पुराने रेस्टोरेंट्स के बारे में। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज जो जगह आप देखेंगे वो जिंदा इतिहास की किताबें हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल। अमेरिका के न्यूपोर्ट रोडे में बना द व्हाइट हॉर्स टैवर्न दुनिया के सबसे पुराने रेस्टोरेंट्स में से एक है। इसकी शुरुआत 1673 में हुई थी, यानी ये जगह तब से लोगों को खाना खिला रही है जब अमेरिका आजाद भी नहीं हुआ था। शुरुआत में एक छोटे से घर की तरह था, लेकिन बाद में इसे टैवर्न यानी आज के जमाने के होटल या बार में बदल दिया गया। यहाँ पर कभी अमेरिकी सैनिक, व्यापारी और यहाँ तक कि राजनेता भी बैठकर चर्चा किया करते थे। कहा जाता है कि रेवोल्यूशनरी वॉर के वक्त कई बड़े फैसले यहीं लिए गए थे। इसकी इमारत पूरी लकड़ी की बनी है और अंदर का माहौल ऐसा लगता है जैसे आप सच में 17वीं सदी में चले गए हों। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स, मोमबत्तियों जैसी लाइट्स और लकड़ी की कुर्सियां, सब कुछ इतिहास की खुशबू से भरा हुआ है। आज भी लोग यहाँ सिर्फ खाना खाने नहीं आते, बल्कि इतिहास को महसूस करने आते हैं। सच में द व्हाइट हॉर्स टैवर्न सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं, बल्कि जीवित इतिहास का टुकड़ा है। ला कॉरोने फ्रांस का बेहद पुराना और मशहूर रेस्टोरेंट है। इसकी शुरुआत 1345 में हुई थी, यानी तकरीबन 700 सालों से ये जगह लोगों को स्वादिष्ट खाना खिला रही है। ये रेस्टोरेंट रोएन नाम के शहर में है और इसका नाम ला कॉरोने का मतलब होता है मुकुट। इसकी इमारत बिल्कुल किसी पुरानी फिल्म की तरह लगती है। लकड़ी की दीवारें, पत्थर के फर्श और मोमबत्तियों की हल्की रोशनी जो इसे और भी रॉयल बना देती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहीं पर मशहूर अमेरिकी शेफ जूलिया चाइल्ड ने 1948 में अपना पहला फ्रेंच खाना खाया था। उस दिन से उन्होंने ठान लिया कि वो फ्रेंच कुकिंग सीखेंगी और आगे चलकर वो दुनिया की फेमस शेफ बनी। आज भी इस रेस्टोरेंट में पुराने समय के जैसे ही डिशेस सर्व किए जाते हैं, डक, फ्रेंच सूप और वाइन। लोग यहाँ सिर्फ खाना खाने नहीं, बल्कि फ्रेंच इतिहास और परंपरा का स्वाद लेने आते हैं। सच कहें तो इस रेस्टोरेंट का एक एक निवाला आपको मध्य युगीन फ्रांस की याद दिला देता है। शीप हेड इन स्विट्जरलैंड के एडिनबर्ग शहर में है और इसे स्विट्जरलैंड का सबसे पुराना पब माना जाता है। इसकी शुरुआत 1360 के आसपास हुई थी, यानी तकरीबन 650 सालों से ये जगह लोगों की बैठकी, गपशप और जश्न का केंद्र है। नाम थोड़ा अजीब लगता है ना? शीप हेड का मतलब होता है भेड़ का सर। दरअसल पुराने जमाने में यहाँ भेड़ के सिर से बनी डिश शीप्स हेड ब्रोथ बहुत फेमस थी, इसलिए इसका नाम भी यही पड़ गया। कहा जाता है कि यहाँ स्कॉटलैंड के राजा जेम्स 6 भी आकर बैठते थे और लोकल लोगों के साथ गेम खेलते थे। इस पब के अंदर आज भी एक सैकड़ों साल पुराना बॉलिंग एली है, जहाँ लोग तब भी खेलते थे जब बिजली तक नहीं थी। अंदर का माहौल बहुत ही कोजी और पुराना है। लकड़ी की छतें, पुराने लैंप और दीवारों पर सदियों पुराने पोस्टर्स। लोग यहाँ सिर्फ बियर पीने नहीं, बल्कि इतिहास को महसूस करने आते हैं। सच कहें तो शीप हेड इन सिर्फ एक पब नहीं, बल्कि स्कॉटलैंड की जिंदा दिल विरासत है, जहां हर कोना बीते जमाने की कहानी सुनाता है। यूनियन ऑस्टर हाउस अमेरिका के बोस्टन शहर में है और ये अमेरिका का सबसे पुराना लगातार चलने वाला रेस्टोरेंट है। इसकी शुरुआत 1826 में हुई थी, यानी तकरीबन 200 सालों से ये जगह लोगों को ताजे सी फूड का मजा दे रही है। इसका नाम ऑयस्टर हाउस इसीलिए पड़ा क्योंकि यहाँ की ऑयस्टर डिश बहुत मशहूर है। कहा जाता है कि यहाँ आने वाला हर दूसरा ग्राहक हाफ शेल ऑयस्टर जरूर ट्राई करता है। इतना ही नहीं, यहाँ अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन और बाद में जॉन एफ कैनेडी जैसे बड़े नाम भी खाना खा चुके हैं। कैनेडी तो इतना पसंद करते थे कि उनका फेवरेट बूथ आज भी वैसे ही रखा गया है। लोग वहां जाकर फोटो खिंचवाते हैं। अंदर की दीवारें लकड़ी की हैं, जिन पर पुराने जमाने की तस्वीरें और अखबारों के कटिंग्स लगे हैं। यहाँ का माहौल ऐसा लगता है जैसे आप इतिहास के किसी पुराने रेस्टोरेंट में बैठ गए हों। आज भी यूनियन ऑयस्टर हाउस सिर्फ खाने की जगह नहीं, बल्कि बोस्टन के इतिहास, स्वाद और परंपरा का प्रतीक है। सच में यहाँ का हर बाइट अमेरिकी इतिहास का स्वाद देता है।
फ्रांसिस टैवरन अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में स्थित एक बेहद ऐतिहासिक जगह है, जिसे माना जाता है कि ये शहर का बेहद पुराना रेस्टोरेंट और बार है। इसकी शुरुआत 1772 में हुई थी, यानी ये जगह अमेरिकी आजादी से पहले की है। शुरुआत में इसे सैमुअल फ्रांसिस नाम के व्यक्ति ने खोला था, लेकिन बाद में ये जगह सिर्फ खाने पीने की नहीं रही, ये बन गई अमेरिका के आजादी आंदोलन की गुप्त मीटिंग की जगह। यहाँ पर खुद जॉर्ज वॉशिंगटन और उनके सैनिक बैठकर युद्ध की योजनाएं बनाते थे। कहा जाता है कि 1783 में जब अमेरिका ने आजादी हासिल की, तब वॉशिंगटन ने यहीं पर अपने सैनिकों को भावुक विदाई दी थी। आज भी वो कमरा लॉन्ग रूम के नाम से मौजूद है, जहां वो पल हुआ था। फ्रांसिस टैवरन के अंदर आज एक म्यूजियम भी है, जहां पुराने हथियार, पेंटिंग्स और उस दौर की चीजें रखी गई हैं। और हाँ, यहाँ अब भी लोग आकर खाना खाते हैं, ड्रिंक्स लेते हैं और इतिहास को महसूस करते हैं। सच कहें तो फ्रांसिस टैवरन सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं, बल्कि अमेरिकी आजादी की यादों से भरा टाइम मशीन है। होंके अवारिया ये जापान के क्योटो शहर में स्थित है और इसे माना जाता है कि ये जापान का सबसे पुराना रेस्टोरेंट है। इसकी शुरुआत 1465 में हुई थी, यानी तकरीबन 550 सालों से ये जगह लोगों को असली जापानी स्वाद चखाती आ रही है। शुरुआत में ये जगह मिठाई की दुकान थी, लेकिन बाद में यहाँ सोबा नूडल्स इतने फेमस हुए कि पूरी तरह से सोबा रेस्टोरेंट बन गया। आज भी यहाँ वही परंपरा और वही स्वाद कायम है। कहा जाता है कि सामुराई योद्धा और शाही परिवार के सदस्य भी यहाँ खाना खाने आते थे। उनके लिए स्पेशल कमरा आज भी रेस्टोरेंट में मौजूद है। यहाँ लकड़ी की दीवारें, टाटामी मैट और सादगी भरा जापानी माहौल। होंके हवारिया का सबसे मशहूर डिश है हौराई सोबा, जिसमें 5 छोटे कटोरे में अलग अलग फ्लेवर के सोबा सर्व किए जाते हैं। लोग कहते हैं कि हर बाइट में सदियों पुराना इतिहास और जापानी संस्कृति का स्वाद मिलता है। सच में होंके हवारिया सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं, बल्कि जापान की परंपरा, सादगी और स्वाद की जीवित कहानी है। द ब्राज़िन हेड ये आइलैंड के डबलिन में स्थित है और माना जाता है कि ये आइलैंड का सबसे पुराना रेस्टोरेंट है। इसकी शुरुआत 1198 में हुई थी, यानी इस जगह 800 साल से भी ज्यादा पुरानी है। जरा सोचिए, जब दुनिया में गाड़ियां तक नहीं थी, तब यहाँ लोग बियर पीने और बातें करने आते थे। पुराने रिकॉर्ड्स के मुताबिक यहाँ कवि, सैनिक, व्यापारी और यहाँ तक कि राजनेता बैठकर गपशप और बहस किया करते थे। कहा जाता है कि यहाँ कभी कभी मशहूर लेखक जोनाथन स्विफ्ट और डैनियल ओ'कॉनेल जैसे लोग भी आते थे। जगह छोटी है, लेकिन इसका माहौल बेहद ऑथेंटिक और पुराना है। पत्थर की दीवारें, लकड़ी की छतें और हल्की रोशनी जो इसे किसी मध्ययुगीन फिल्म जैसा बना देती है। आज भी द ब्राज़िन हेड में लाइव म्यूजिक, पारंपरिक आयरिश खाना और लोक गीतों की धुनें गूंजती हैं। यहाँ लोग सिर्फ ड्रिंक लेने नहीं, बल्कि आइलैंड की आत्मा और इतिहास को महसूस करने आते हैं। सच में द ब्राज़िन हेड सिर्फ एक पब नहीं, बल्कि आयरिश संस्कृति और सदियों पुराने जश्नों की जीवित याद है। एल ब्रिंडिसी ये इटली के फेरेरा शहर में स्थित है और माना जाता है कि ये दुनिया का सबसे पुराना वाइन बार है। इसकी शुरुआत 1435 में हुई थी, यानी तकरीबन 600 सालों से ये जगह लोगों को बेहतरीन वाइन परोस रही है। पुराने रिकॉर्ड्स बताते हैं कि यहाँ सिर्फ आम लोग ही नहीं, बल्कि मशहूर वैज्ञानिक गैलीलियो गैली भी आ चुके हैं। कहा जाता है कि उन्होंने यहाँ बैठकर वाइन पीते पीते अपने कुछ वैज्ञानिक विचारों पर चर्चा की थी। एल ब्रिंडिसी की इमारत बहुत ही प्यारी और पुरानी है। ईंटों की दीवारें, लकड़ी की बीम्स और छोटे छोटे लैंप्स जो इसे एक वार्म और क्लासिक लुक देते हैं। अंदर घुसते ही ऐसा लगता है जैसे आप मध्ययुगीन इटली में पहुंच गए हों। यहाँ आज भी लोकल लोग और टूरिस्ट बैठकर पुरानी इटालियन वाइन का मजा लेते हैं, हल्की बातें करते हैं और इतिहास का स्वाद महसूस करते हैं। सच में एल ब्रिंडिसी सिर्फ एक वाइन बार नहीं है, बल्कि इटली की खुशबू, परंपरा और सदियों पुराने जश्न का प्रतीक भी है। वुर्स्टकुchen जर्मनी के रक्सनबर्ग शहर में स्थित है और इसे माना जाता है कि ये दुनिया का सबसे पुराना सॉसेज रेस्टोरेंट है। इसकी शुरुआत 1146 में हुई थी, यानी तकरीबन 900 सालों से यहाँ लोग वही पारंपरिक स्वाद का मजा ले रहे हैं। ये रेस्टोरेंट डैन्यूब नदी के किनारे बना है और पहले ये मजदूरों के लिए खाना परोसने की छोटी सी जगह थी, लेकिन उनके सॉसेज इतने स्वादिष्ट थे कि धीरे धीरे ये जगह पूरी दुनिया में फेमस हो गई। अंदर का माहौल बहुत कोजी है, लकड़ी की टेबलें, पुराने पत्थरों की दीवारें और हवा में भुने हुए सॉसेज की खुशबू। कहा जाता है कि यहाँ राजा, सैनिक और यात्री सभी आकर खाना खाते थे। आज भी ये रेस्टोरेंट हर दिन सैकड़ों लोगों को सर्व करता है और हर बाइट में आपको जर्मन परंपरा, स्वाद
और 12वीं सदी का इतिहास महसूस होता है। सच में ये जगह सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं बल्कि 900 साल पुरानी स्वाद की कहानी है। बोटिन रेस्टोरेंट स्पेन के मैड्रिड शहर में स्थित है और इसे दुनिया के सबसे पुराने चलते हुए रेस्टोरेंट में से एक माना जाता है। इसकी शुरुआत 1725 में हुई थी, यानी तकरीबन 300 सालों से ये जगह लोगों को असली स्पेनिश स्वाद चखाती आ रही है। बोटिन की सबसे मशहूर डिश है कोकिनीलो असाडो, यानी लकड़ी के ओवन में धीरे धीरे भुना हुआ स्किलिंग पिग। कहा जाता है कि यहाँ का ओवन 1725 से अब तक कभी बंद नहीं हुआ। जी हाँ, हर दिन उसी पुरानी आग से खाना पकता है। सोचो ये कितना यूनिक है ना। कहा जाता है कि मशहूर लेखक अर्नेस्ट हेमिंग्वे यहाँ अक्सर आते थे और अपने नॉवल में इस रेस्टोरेंट का जिक्र भी करते थे। उन्होंने लिखा था, ये दुनिया का सबसे अच्छा रेस्टोरेंट है। अंदर का माहौल बहुत ही क्लासिक है। पत्थर की दीवारें, पुरानी लकड़ी की सीढ़ियाँ और वार्म लाइट जो आपको सीधा 18वीं सदी के स्पेन में ले जाती है। सच में बोटिन रेस्टोरेंट सिर्फ एक खाने की जगह नहीं बल्कि स्पेन के इतिहास, स्वाद और परंपरा का जीवित नमूना है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक प्लीज अपना बहुत ध्यान रखिएगा।